सोच रहे हैं आप? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो दिवाकर दुबे, हाँ, उन्हें तो लोग देवता मानते हैं। इसलिए तो उसकी जगह इस जमीन पर नहीं, दीवार पर लगी तस्वीर पर होना चाहिए। जय हिंद सर। जय हिंद। पैसा सरकार का और गुलामी गुंडे की। सर, सरकारी पैसों से जब पूरा नहीं होता तब प्राइवेट पैसों से ही घर का खर्च और बच्चों की फीस जमा की जाती है। अब सर, नमक खा के तो नमक हरामी नहीं न की जाती है ना सर। आज के बाद मुझ तक नमक का वास्ता आया ना तो नमक रगड़कर ऐसी चमड़ी उधेड़ूंगा कि लोग वफादारी और नमक हरामी का वास्ता देना भूल जाएंगे। सॉरी सर। घर को घर रखिए और दफ्तर को दफ्तर। अरे खादी वाले बैठने दें तब ना। मुझे तो लगता है कभी कभी ऐसा कि हम खाकी वालों से तो बेहतर सड़क पर चाय बेचने वाले हैं। पर वो इतना भी सुंदर नहीं जितना आप हो। घर और पति जिसपे सिर्फ मेरा और मेरा अधिकार है, और मेरी गृहस्थी के ऊपर कोई भी आंख डालेगा ना तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगी। क्योंकि मेरे पति की आंखें दुनिया में सबसे सुंदर है। अगर यकीन ना हो तो मेरी आंखों में देख लो। जानते हो इसे? नहीं सर। 15 तारीख को कहाँ थे तुम? सर, उसी मुठभेड़ में थे जहां पूरा गैंग मारा गया था। ये भी था उसमें? सर, इस डायरी में उस दिन का कुछ क्यों नहीं लिखा? वो क्या है ना सर, जायसवाल को किसने मारा? सर भारती, सच सच बता दो वरना मैं अपने पे आया ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुमको। सर, संपत यादव ने मारा। ठीक बा। भैया जी रुकिए, जुतवा चमका देते हैं। भैया जी, वो जसवालवा है ना, आपको मारने का सुपारी लिया है किसी से, वो भी सरवा 2 लाख रुपया में। बनिया आदमी है, उससे क्या खून खराबा होगा। झूठे चिंता कर रहे हैं आप लोग, टेंशन मत लीजिए। चलो। मुखिया जी, ये संपत यादव जी हमारे भाई हैं, तो इनकी बहन को छेड़ना इतना आसान नहीं है। समझाइएगा अपने गांव के लड़कों को कि हमारी बहन को ना छेड़े। भैया जी को मारेगा? कोई आपको मारने का सुपारी लेगा, उसको हम जिंदा छोड़ देंगे भैया जी। क्या बकवास कर रहा है? कौन सुपारी ले रहा है? खुद ही देख लीजिए भैया जी। यह काम आपका नहीं है यादव जी। ये काम हमारा नहीं है भैया जी, लेकिन आपके बारे में कोई भी कुछ भी बोलेगा तो हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे भैया जी। क्या बोलते हैं आप?
यादव जी ने ठीक किया है या गलत? ठीक किया है ना? हाँ। तो ध्यान रहे, इसकी सजा यादव जी को नहीं, अगर इसकी सजा मिले तो डीडी को मिलनी चाहिए। दिवाकर दुबे का अरेस्ट वारंट निकालो। चलें या वारंट दिखाना पड़ेगा? और बड़ा शौक है ना थाने में गोली चलाने का। चल पता चल जाएगा नया कौन है। हाँ, हरकत नहीं, पूरी तैयारी से आए हैं। तैयारी तो हमारी भी है, बस पलट के देख लीजिए। पर हम सम्मान करेंगे। देखते हैं कानून सजा क्या देता है और जनता सम्मान क्या देती है। हेलो लखन जी, कैसे हैं आप? हेलो अनुराग मिश्रा जी, आइए आइए बैठिए। जितना सोचा था उससे बड़ा कारनामा कर दिखाया आपने। क्या करें, जब से ये वर्दी पहनी है तब से घर परिवार सब भूलकर मुझे कानून के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आता। पर वो लोगों के लिए मसीहा है और यह पक्का है कि वो बेगुनाह ही साबित होगा। मसीहा वो लोगों के लिए होगा, मेरे और कानून की नज़र में सिर्फ वो मुजरिम है और मुजरिम की जगह सलाखों के पीछे होती है। ऐसी कोई सलाखें नहीं बनी जहां उसे कैद कर सके, क्योंकि ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत है ना ही कोई गवाह होगा। सबूत था तभी तो सलाखों के पीछे पहुंचाया हूं, वरना आप मुझे अच्छे से जानते हो, मैं मुजरिमों को रोकता कम ठोकता ज्यादा हूं। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। जी नमस्ते। आप लोग? हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे। आप लोग बैठिए ना। जी जी। वो आ ही रहे होंगे, बैठिए। तब तक मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ जी 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 जी। जी। हाँ अरे हाँ भाभी जी, जी थोड़ा चीनी कम डालिएगा। जी। डीडी को मारने के लिए कहा था, अंदर डालने के लिए नहीं। सजा उसे कानून देगा, हम नहीं। हेलो, कल्लू चौबे बोल रहे हैं, जान से मार दो उसको। अपना बगल के कुर्सी पे बिठा लेंगे। हम प्रदेश संभालेंगे और तुम पूरा प्रशासन संभालना। खाकी पहना हूं, जल्दी रंग नहीं छोड़ता और ना ही दाग लगता है। तो ठीक है, हम मार देंगे। हैं? हम मारने नहीं देंगे,
यकीन ना हो तो खाकी और खादी को रगड़ कर देख लीजिएगा। अरे आप आ गए। लीजिए आप चाय लीजिए। हाँ रहने दीजिए नैना, हमारी चाय हजम करने के लिए नेताजी को अपना पेट ठीक करना पड़ेगा। डीडी भैया जिंदाबाद, डीडी भैया शांत रहिए। डीडी शांत भैया रहिए। जिंदाबाद, डीडी भैया 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 गोली लग गई है। संभाल के सर। आरती गाड़ी जल्दी चलाओ। अरे तो डीडी है। पकड़। हाँ मर गया ना भैया डीडी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कहिए तो रास्ते में ही उड़ा दूं। अबे पूछने की बात है, ठोक दे ठोक दे। देख तुझे इतना पैसा दूंगा ना कि तेरे साथ पुश्ते बैठ कर खाएंगे।
पांडे, यस सर। भारती को लेके जाओ, मरहम पट्टी कराओ इनका। यस सर। जाओ। चलो चलो भारती। डॉक्टर साहब, आप कैसी तबीयत है? ठीक है, पेट में गोली लगी थी, वो निकाल दी है, अब खतरे से बाहर है। अच्छा है। डॉक्टर जी आ गए। डॉक्टर जी 10 बजे आएंगे। तब तक तो मर जाएंगे सर। जाइए वहाँ पूछिए ना महाराज। खत्म हो गया ना? गोली खाली पेट को छूकर निकल गया, अंदर नहीं घुसा। अबे किसको भेजा था बे? किसको भेजा था? चल एक काम कर, उसको जहर का इंजेक्शन दिला दे। जहर का इंजेक्शन? अच्छा, कोशिश करते हैं। अरे डॉक्टर साहब, वो जो डीडी अंदर पड़ा है ना, उसको जहर का इंजेक्शन देके उसका काम तमाम कीजिए। एसपी साहब। अरे डॉक्टर, तू बकलोल है का? क्या हुआ? वो आदमी जहर का इंजेक्शन देने की बात कर रहा था। हाँ? मारते मारते रॉबिन हुड बना दिया आप तो उसको। हाँ? अब खाली कार का दरवाजा खोलिए, वह औकात बचा है आपका। हाँ? बोला जी। जी, अब रॉबिन हुड बना दिया है तो वेलकम करना ही पड़ेगा। बुके मंगवाइए। दुश्मन जब मजबूत हो जाता है ना, तो फिर उससे बहुत दिन तक दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। इतना बड़ा बातवंगल, डरवो से डर जावे, जुर्म खड़ा थर्रावे, बार बार इतना भयंकर, जोड़ लगी बेजोड़ बा, वो करना ही तोड़ बा, अंगार वकरा के अंदर, तू है मुकद्दर का सिकंदर। टिकट दे रहा हूं, राजधानी आ जाइए। माफ कीजिएगा, हम प्रदेश की राजधानी के लिए नहीं, देश की राजधानी के लिए निकले। अब शासन चलाना है तो प्रशासन से पंगा तो लेना ही पड़ेगा। बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने आप पे महाराज है। क्यों ना हो, आप 10 साल से मंत्री हैं, अभी तक गांव में बिजली नहीं पहुंचा। हम 3 साल से गुंडई कर रहे हैं, गांव के हर घर में अमेरिका का AK-47 पहुंचा दिए हैं। अब लोगों को जानवर से डर नहीं लगता, और हाँ, अब अंधेरे का भी भय कम हो रहा है। सोचना पड़ेगा। आप सोचेंगे और हम सोच लिए। देश की राजधानी से लौटेंगे तो आप प्रदेश में कहीं नजर नहीं आएंगे। पर कहीं भी पहुंचने के लिए झंडा का जरूरत तो पड़ता है। सरकार बनाने के लिए झंडे की नहीं, जनता की गुलामी करनी पड़ती है। बिना झंडे के चुनाव लड़ेंगे, और हाँ, हमारे सामने अपना प्रत्याशी मत उतारिएगा, नहीं तो इतने वोटों से हारेंगे कि झंडा तो बचेगा नहीं, बैठ के डंडा हिलाते रहेंगे। मिलते हैं। मुकद्दर का सिकंदर।
नेताजी, आगे वाला गाड़ी उड़ाने का ऑर्डर था। हमरा बस चलता तो पहले आप ही का गाड़ी उड़ाते। वो कहा है ना, भैया जी के लिए जान देने का दिल करता है। हाँ, जाने दीजिए, बच्चा है, छोड़ दीजिए। अपने भैया से कह देना, हम जिस दिन उड़ाएंगे ना, उस दिन आगे पीछे कुछ नहीं देखेंगे, हैं? सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारा भैया जी भी बचेगा नहीं। जाओ रे, जाओ। आपके क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। वो पहले ऐसे उम्मीदवार हैं जो जनता की समस्याओं का पहले समाधान करेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, श्री दिवाकर दुबे जी आपके क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। वो पहले ऐसे उम्मीदवार हैं जो जनता की समस्याओं का पहले समाधान करेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। श्री दिवाकर दुबे जी आपके क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। वो पहले ऐसे उम्मीदवार हैं जो जनता की समस्याओं का पहले ध्यान रखना, बूथ मजबूत होना चाहिए। खुश रहो, खुश रहो। अरे माई, देखो, पहला अर्जी माँ का है। हम बहू और नाती पोते का मुंह देखे बिना मरना नहीं चाहते। हाँ, और इतना याद रखना बेटा कि अगर समस्या का निदान नहीं हुआ तो माँ का और बाप का वोट तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ। निकालिए गाड़ी। ठीक है भैया। प्रणाम। आते। प्रणाम। 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 आने का खबर मिला, खुशी हुआ, और आने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। हम फैसला कर लिए कि हम नीलम से शादी करेंगे। सारा फैसला आप ही करेंगे तो हम क्या करेंगे? क्या है, अब गोली नहीं लगेगा। बाबूजी। चुप, फिर हमको बीच में डालने का क्या जरूरत था? जब फैसला आप लोगों का है तो हम आशीर्वाद देने आ जाएंगे। नाराज काहे हो रहे? हम अम्मा से वादा किए हैं, विधायक बनने के बाद बंदूक नहीं उठाएंगे। तो हम भी खुद से वादा कर लिए हैं कि अपना बेटी का शादी हम आपसे नहीं करेंगे। ठीक है, यही बात इनसे कहलवा दीजिए। तो अब फैसला बेटी करेगी या गुंडे की मेहरी? छोड़िए हमको, बेटी मेहरी नहीं मोहरा बनती है। आपसे यही उम्मीद थी। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।